हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्वारंटाइन पीरियड में जबकि आपको थ्रेडिंग भी नहीं आती, अपर लिप्स भी नहीं आती और आपके फेस से बालों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, तो आप किस तरह से घर बैठे थ्रेडिंग, अपर लिप्स, चिन कर सकते हैं। तो मैं आपको टोटल 3 मेथड बताऊंगी। अभी कुछ भी लाना पॉसिबल नहीं है, तो घर बैठे आप इजीली किस तरह से थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं जो अपनी अपर लिप्स है, अपनी चिन एरिया है, वो घर में खुद कर लेती थी, फोरहेड खुद कर लेती थी। बट मुझे भी थ्रेडिंग में बहुत तकलीफ हुई। बट टाइम के साथ साथ मुझे पता चल गया कि मुझे मेरी थ्रेडिंग कैसे करनी है। आपको भी थ्रेडिंग बनानी नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल भी थ्रेडिंग बनानी नहीं आती थी, पर तो मैंने सीख लिया। तो हो सकता है कि आप लोग भी इस वीडियो से कुछ सीखें और अपनी जो थ्रेडिंग है, अपर लिप्स हैं, आप भालू बनने से पहले सब कुछ क्लीन कर लें। क्योंकि तो मैं आपको तीनों मेथड दिखा देती हूँ जो कि मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ, और उसके बाद हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको 3 मेथड दिखाऊंगी। एक है नॉर्मल थ्रेड मेथड, और ये सबसे अच्छा है, सबसे इजी है। और एक बार आप थ्रेड चलाना सीख जाएं, जो कि मैं आपको दिखा दूंगी कि आप कैसे थ्रेड चला सकते हैं। घर में थ्रेड यूज़ करते हैं, उसी से आप अपर लिप्स, अपनी थ्रेडिंग, फोरहेड सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ये बीट्स हैं, ये अब तो लॉकडाउन में मिलेगी नहीं, बट अगर आपके पास ये है तो इससे भी आप जो फोरहेड है, अपर लिप्स है, चिन एरिया है, इवन फेशियल हेयर है, वो भी रिमूव कर सकते हैं। फिर ये है प्लकिंग मेथड। ये है प्लकिंग मेथड, यहाँ पे मैंने 2 प्लकर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला मेथड यूज़ करेंगे, और वो है थ्रेडिंग के लिए। थ्रेडिंग के लिए आप थ्रेड यूज़ कर सकते हैं और प्लकर यूज़ कर सकते हैं। प्लकर इस टाइम बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे स्पेशली इस एरिया के जो हेयर है वो निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और जब भी आप थ्रेडिंग करवाते हैं तो आप इस तरह से रखते हैं अपने उसको, और आपके लिए ऑब्वियसली कोई नहीं है, तो कई बार टेंशन ये होती है कि आपकी स्किन जो है वो थ्रेड से कट सकती है या हर्ट हो सकती है। तो बेस्ट है कि आप जो ये वाला एरिया है उसमें प्लकर यूज़ कर लें, और ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ की स्किन थोड़ी टाइट रहती है, तो वो आप थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपकी स्किन है वो थ्रेड में नहीं फंसेगी। तो मैं थोड़ा कैमरा जूम कर रही हूँ, और मैं ले रही हूँ ये 10x मिरर, जिसमें मेरे छोटे से छोटे हेयर विजिबल है, कि मुझे दिख रहा है कि कौन से हेयर जो है वो एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि हर 10-15 दिन में जो आपकी एक्स्ट्रा हेयर है वो दिख रहा है तो उन्हें निकालते जाइए, क्योंकि अगर आपकी शेप थोड़ी बहुत भी इधर उधर हो गई तो उससे क्या होगा, आपकी थ्रेडिंग खराब हो जाएगी। तो शेप जो है ऑटोमेटिकली आपकी थ्रेडिंग में रहती है। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो एक शेप में दिखती है थ्रेडिंग, और जो एक्स्ट्रा हेयर है वो अलग दिखते हैं। तो आपको अब एक क्लोजर लुक दिख रहा है मेरी आईब्रो का, और आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा हेयर जो है वो बहुत ही ईजिली विजिबल है यहाँ पे। तो मैं बहुत कंटिन्यूटी में लाइक 15 डेज़ के अंदर अंदर जो अपनी आईब्रो है वो क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एक आईब्रो पेंसिल लेती हूँ, और उस आईब्रो पेंसिल की हेड से सबसे पहले अपने जो हेयर है उन्हें कोम कर लेती हूँ आईब्रो के, ताकि थोड़ा सा कहते हैं ना ईजियर व्यू हो जाए, कि मुझे एग्जैक्ट पता चल जाए कि कहाँ पे कौन से बाल है। तो उसके बाद मैं ये आईब्रो पेंसिल लेती हूँ। आप वाइट काजल पेंसिल भी ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि जो लाइन है वो कितनी रखनी है। तो आप अपनी आईब्रो की जो आउटर बाउंड्रीज है वो डिफाइन कर लीजिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाती हूँ मैं, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे इससे आगे के बाल जो हैं वो नहीं निकालने। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं जो नीचे के हेयर है वो अलग विजिबल है। तो मैंने नीचे से जो बाउंड्री है वो डिफाइन कर दी। अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे कौन से हेयर जो हैं वो पुल करने हैं। टेल्कम पाउडर लूँगी और इसे अपने ब्रो बोन पे लगाऊंगी, लाइक एकदम हल्का सा, ताकि मॉइस्चर के कारण कई बार क्या होता है आपके हेयर जो है पुल आउट नहीं हो पाते। उसके बाद मैं ये प्लकर ले रही हूँ। तो ये मेथड बहुत ईजी है। तो जिनने कभी भी घर में आईब्रो नहीं बनाई है वो इस तरह से आईब्रो डिफाइन कर लीजिए। आपकी एक शेप जो है आईब्रो की वो डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर है वो निकालना शुरू करिए। तो देखिए काफ़ी सारे जो बाल हैं वो मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं। अब सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको जो बाल हैं वो दिख रहे होंगे। और अपनी आईब्रो को जो ये वाला एरिया है इसे ऐसे नहीं रखिए, इसे थोड़ा स्ट्रेच करके रखिए, सो दैट आपकी जो स्किन है वो प्लकर के साथ खिंचे नहीं।
तो यहाँ के जो मैक्सिमम हेयर है मैंने पुल आउट कर लिया। सेम मेथड में इस वाली आईब्रो प्ले करूँगी। जो पहली बार आईब्रो बना रहे हैं तो वो इस चीज़ पे फोकस करें कि वो अपनी जो आईब्रो है उसको शेप देने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। वो सिर्फ जो अपनी एक्स्ट्रा हेयर है वो किसी वाइट पेंसिल से या अपनी आईब्रो पेंसिल से पहले आईब्रो को डिफाइन करके उसके बाद निकालने की शुरुआत करें। यह है पहला मेथड जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपनी इस वाले एरिया पे। ये काफ़ी सेफ है यहाँ के लिए। तो मैंने जो अपनी आईब्रो है वो यहाँ से क्लीन कर ली है। अब आप देख सकते हैं काफ़ी बनी हुई लग रही है। अब यहाँ वाला सेक्शन बचा हुआ है, तो ये जो सेक्शन है ये मैं किससे क्लीन करती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है थ्रेड, ये रेगुलर थ्रेड है जो कि कपड़े सिलने के काम भी आती है। बहुत इजीली आपके घर में ये थ्रेड मिल ही जाएगी। तो थ्रेड के साथ आपको क्या करना है, आपको थ्रेड लेना है, फिर थ्रेड को इक्वली इस तरह से लाना है, मतलब एंडिंग को बीच से मिला दीजिए जहाँ से आपको थ्रेड को काटना है। तो काट दिया मैंने। उसके बाद हमें इस थ्रेड से पे एक गांठ या नॉट बांधनी है। ये बांध दिया आपने नॉट, ठीक है। तो ये जो मेथड है मैंने हॉस्टल में सीखा था। मेरी जो रूममेट थी वो करती थी, तो मुझे लगा यार मैं भी सीखती हूँ। तो ये आपने जब धागा बांध दिया, तो ऐसे खेलते भी थे इससे, तो ये जब धागा बांध दिया आपने तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर आपको इसे 1 और 2 बार रोटेट करना है, ठीक है। और बाकी आपको अगर लग रहा है 3-4 बार करना है तो कर सकते हैं। मैं 2 बार रोटेट करती हूँ इसे। और उसके बाद इसे चलाने के लिए आपको अपना एक हाथ स्टेबल रखना है और एक हाथ जो है इस तरह से चलाना है। तो एक हाथ स्टेबल रखिए, 2 उंगली आपको ऐसे रखनी है। और ये जो है ये मैं जिस तरह से पकड़ती हूँ बता रही हूँ, तो मैं ऐसे थोड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ। मैं अपनी सारी जो उंगलियाँ है इसमें डाल देती हूँ। तो आप जिस तरह से भी पकड़ने में कंफर्टेबल है उस तरह से आप इसे पकड़ सकते हैं, बट आपको अपना एक हाथ स्टेबल रखना है और एक से जो थ्रेड है वो चलाना शुरू करना है। तो ये जो मेथड है ये मैं अपने थ्रेडिंग के ऊपर और अपर लिप्स के लिए यूज़ करती हूँ और कभी कभी चिन एरिया के लिए भी यूज़ करती हूँ। थर्ड मेथड जो मैं आपको बताऊँगी वो बीड वैक्सिंग है। अगर आपके पास है वो बीड वैक्स है, अगर वो है तो वो आपको थ्रेडिंग में भी काफ़ी हेल्प कर देगा। बट अगर आपने उसे कहीं पे भी ऐसी वैसी जगह लगा दिया, लाइक थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा हुआ, तो वो आपकी जो आईब्रो है उसे गायब भी कर सकता है। थोड़ा डेंजरस हो जाता है वो। तो चलिए मैं अपर लिप्स से फोकस करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अपर लिप्स में कैसे बनाती हूँ। मैंने आपको थ्रेड पकड़ने का जो मेथड है वो बता दिया है। तो शुरुआत करते हैं अपर लिप्स से। और मैं सबसे पहले पाउडर लगा रही हूँ यहाँ पे। और आप मेरी चिन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे जो हेयर है उसकी आपको ग्रोथ दिख रही होगी। तो ये जो हेयर है मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से आता है। मैंने पीसीओडी टेस्ट कराया था पर मुझे पीसीओडी निकला नहीं, बट ये वाला जो हेयर है ये आता ही है। तो तब से मैंने जो चिन है वो करना शुरू किया है। और चिन एरिया मैं क्लीन करती हूँ अपना, ताकि कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स भी आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये वाला हेयर जो है ये भी आता है। इस तरह से आपको आपकी टंग को यहाँ पे करना है ताकि आपकी जो स्किन है वो स्ट्रेच हो जाए। अभी हेयर जो है निकल रहे हैं। तो जहाँ से आप थ्रेड पकड़ रहे हैं ये आपके हेयर ग्रोथ हैं। ये आप यहाँ से जैसे आपके जो हेयर है वो आते हैं, तो आपको ऐसे जो थ्रेड है वो चलाना है।
तो मैंने थ्रेड से जो अपने अपर लिप्स हैं और चिन एरिया है वो क्लीन कर लिया है। और अब मैं आपको एक और मेथड दिखा रही हूँ जो कि हमारा थर्ड मेथड है। थोड़े से लाल हो जाते हैं जब आप ये सब करते हो, बट ऑटोमेटिकली आप आइस ले लीजिए, एलोवेरा जेल ले लीजिए, उससे जो रेडनेस है वो चली जाती है। तो अब थर्ड मेथड यूज़ कर रही हूँ मैं, उससे मैं अपनी फोरहेड क्लीन करूँगी। और मैं वैक्स हीटर ले रही हूँ और वैक्स हीटर में मैं ये बीड वैक्स डालूँगी। ये फेशियल हेयर के लिए बहुत अच्छी रहती है। और इसको हम लोग थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो जो बीड वैक्स है वो बहुत जल्दी चिपक जाती है, उसे आपको फटाफट लगा के फटाफट निकालना होता है। तो चलिए करना शुरू करते हैं इसके साथ काम। इसके साथ लकड़ी वाली स्टिक अच्छी रहती है, बट मेरे पास है नहीं, तो फटाफट करूँगी मैं। तो मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ कि अगर कुछ बचा है तो उससे मैं इसे क्लीन कर दूँगी। तो ये बहुत जल्दी सूखती है, तो आपको इसे फटाफट तो थोड़ा बहुत जो भी बचा था वो भी इससे क्लीन हो जाएगा। तो एकदम आईब्रो के क्लोज मैंने अभी नहीं लगाई है, मैं फोरहेड से शुरुआत करी। थोड़े थोड़े पैचेस में यूज़ करती हूँ मैं इसे और निकाल देती हूँ। देखिए यहाँ के जितने बाल थे वो निकल गए हैं। इसे अब फटाफट लेके मैं शुरू करूँगी करना और आईब्रो बचा के। तो मैंने जो बाल है वो निकाल लिए। मेरा वैक्स हीटर जो है वो शायद ख़राब हो गया है और वो अब उसे गर्म नहीं कर रहा है, तो वो काफ़ी स्टिकी हो गया है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत में फंस गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा वैक्स हीटर इस टाइम पे ख़राब हो गया है, तो वो लाइट नहीं जल रही है, उसमें पता नहीं क्या हुआ एकदम से। क्योंकि मेरा वैक्स हीटर काम नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़े बहुत जो मेरे बाल हैं यहाँ के मैंने निकाल दिए, बट थोड़े बहुत जो है वो मैं थ्रेड के थ्रू निकाल देती हूँ। तो मैंने फाइनली अपनी ग्रूमिंग कर ली है। मैंने आपको 3 मेथड दिखाए, जो तीसरा मेथड था वो फर्स्ट हो गया। स्किन जो है वो इस टिश्यू वाइप से क्लीन करूँगी। जो थ्रेडिंग है वो विजिबल हो जाएगी और जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया था वो हो जाएगा। और फेस को अच्छे से पहले क्लीन कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे अपर लिप्स ये पूरे मैंने क्लीन कर लिए, जो भी हेयर थे निकल गए हैं। चिन एरिया मेरा पूरा क्लीन है। आपको एक बहुत ही डेंजरस बाल दिख रहा था यहाँ पे, वो भी क्लीन हो गया है। ये मेरा आईब्रो का एरिया, इसमें भी जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे वो मैंने निकाल लिए हैं। आपको ज़्यादा अपने आईब्रो को ग्रूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपनी आईब्रो उड़ा दें इस बीच में। सो गाइज इन 3 मेथड के थ्रू, या इनमें से अगर आप एक मेथड भी यूज़ करते हैं, मैं मैक्सिमम थ्रेड और प्लकर यूज़ करती हूँ। प्लकर यहाँ के लिए और थ्रेड इसके लिए। तो वो यूज़ करके जो अपने बाल हैं वो अपनी स्किन से निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, और इस क्वारंटाइन पीरियड में अपने आप को वेल ग्रूम्ड रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय।